मेष लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है और कौन सा ग्रह तटस्थ होता है, यानी अगर उसके कॉम्बिनेशन अच्छे मिल जाएं तो वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसकी जानकारी के बगैर हम किसी फल तक मेष लग्न में नहीं पहुंच सकते। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह सामान्य है, जिधर चाहे उधर उसको हम कन्वर्ट कर लें। आज हम समझते हैं पाराशर जी के होरा शास्त्र में मेष लग्न के बारे में जो श्लोक लिखा गया है उस पर लिखा है, मंद सौम्य सिताः पापाः शुभौ गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छ जीवयोः परतंत्रेण जीवस्य पाप कर्माणि निश्चितम कविः साक्षान् निहंता स्यान मारकत्वेन लक्षितः। पाराशर जी ने कहा है, मेष लग्न में उत्पन्न जातक को शनि, बुध और शुक्र पाप फल देने वाले होते हैं और गुरु सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। शनि गुरु योग मात्र से फलदायक नहीं होते, किंतु उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वह सपोर्ट जरूर करते हैं। अब समझते हैं कि क्या होता है। गुरु के व्ययेश होने से उसके अंदर थोड़ा सा खराब फल देने की क्षमता आ जाती है और निश्चित तौर पर शुक्र साक्षात मार्केश होता है, यह पाराशर जी कहते हैं। क्योंकि यह कह रहे हैं कि शनि और बुध और शुक्र पाप फल देने वाले हैं और सूर्य और गुरु शुभ फल देने वाले हैं। सूर्य और गुरु, सूर्य इनकी कुंडली में बनते हैं पंचमेश, इसलिए शुभ हैं, तो यह राजयोग कारक फल दे सकते हैं। प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, यह तो उनको जो स्थिर घर मिला है उस कारण यह अच्छा फल देने वाले हो गए हैं। दूसरे नंबर पे यह भी समझना है कि वह जन्म के समय यानी मौके पर बैठे कहाँ हैं। अगर बैठे भी अच्छी जगह है तो निश्चित तौर पर सूर्य अच्छा ही फल देंगे, तो राजा के समान व्यवहार करने वाला बनाएंगे। दूसरे नंबर पे हम बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति इनके 12वें भाव के यानी व्ययेश भी हैं और केंद्र त्रिकोण के भी स्वामी हैं, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी, यानी भाग्येश और व्ययेश हैं। तो व्ययेश यानी 12वें भाव का स्वामी होने के कारण थोड़ा सा इनके अंदर अशुभ फल देने का भी अवगुण आ जाता है। अब डिपेंड ऑन कि किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, उसमें एक बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं। अगर अच्छी प्लेसमेंट है और युत और दृष्टि भी सब कुछ ठीक है बृहस्पति की, तो ज्ञानी, विद्वान, सुखी, भूमि, भवन, समाज से लाभ देने वाले होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के साथ गुरु की युति भी अच्छा फल देने वाली हो सकती है। अब समझते हैं जो कुंडली का जो सबसे बड़ा डरावना पहलू दिखाया जाता है, सेकेंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मेष लग्न की कुंडली में शुक्र, जो कि प्रबल मार्केश होते हैं, यानी कि किसी भी एंगल से वो अच्छा फल नहीं दे सकते, बशर्ते उच्च या स्वराशिष्ट अगर होंगे तो कुछ अच्छा फल वह देने लगेंगे, लेकिन फिर भी उनके मार्कत्व में उतनी कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यह योग कारक ग्रह नहीं है। अब क्यों मार्केश है प्रबल, यह समझते हैं। अष्टम भाव जो होता है वह हमारी आयु का भाव होता है और किसी भी भाव से जो 12वां भाव होता है वह उसके व्यय का यानी खर्च का यानी एक्सपेंस का भाव होता है। तो आयु का स्थान अष्टम है, तो आयु से 12वां स्थान जो हुआ वह 7वां स्थान हुआ, तो यानी आयु के एक्सपेंस यानी आयु के खर्च का भाव। तो 7वां स्थान आयु के खर्च भाव का होने के कारण मार्केश हुआ। और द्वितीय जो स्थान है, द्वितीय स्थान से अगर हम देखें तो सप्तम से अष्टम यानी व्ययेश से अष्टम जो स्थान होगा, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 यानी द्वितीय स्थान, तो आयु के हानि वाले स्थान से अष्टम का जो स्थान होगा वह स्थान भी अष्टम से, इस तरह से अष्टम अगर हम देख लेंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है।
और दोनों के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, इसलिए निसंदेह शुक्र मार्केश हैं। और अष्टम से जो सप्तम स्थान होता है वह भी द्वितीय है, तो सप्तम स्थान मार्केश होता है। तो आयु के स्थान से सप्तम का जो स्थान है वह भी मार्केश हुआ और उसके भी लॉर्ड शुक्र हुए। तो मेष लग्न के जातकों को थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोग को नियंत्रित सीमा के अंदर ही लेकर चलना है। छोटी कन्याओं का आदर सत्कार, विशेष सम्मान करें और शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करते रहें। अपने आचरण और व्यवहार में स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान लेकर आएं और मां लक्ष्मी की परापर आराधना करते रहें। तो अगर मार्केश की महादशा या कभी अंतरदशा आती है तो उससे इनको लाभ होगा। एक बात और, स्थिर राजयोग और मार्केश वाले ग्रहों की बात हो रही है यहाँ पर। कुंडली में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, यानी ग्रह कभी कभी खराब हो कुंडली में खराब कारकत्व को धारण करते हुए भी किसी ऐसी जगह पर किसी ऐसे शुभ और अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो जाते हैं कि वह बहुत अधिक खराब फल देने वाले नहीं होते हैं। कुछ मामलों में यह भी हुआ है कि बुरे या क्रूर ग्रह जैसे शनि जैसे ग्रह जो होते हैं वह भी मार्केश के साथ कोरिलेट करके मार्केश बनते हैं। तो हमें उस व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है कि कौन सा और दूसरा ग्रह जो है वह मार्केश को सपोर्ट कर सकता है और उसकी दशा और अंतरदशा परेशान कर सकती है। उसका उपाय पहले से ही आप मेष लग्न के जातकों को बहुत सावधान कर सकता है और भविष्य में होने वाले नुकसान और हानियों से आपका बचाव करता है। कुंडली और ज्योतिष का यही उद्देश्य है। आप लोगों से एक निवेदन और है, रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए जय महाकाल।